नमस्ते और आपका स्वागत है एक और एनर्जी चेक इन में। और ये एनर्जी मैं ट्विन फ्लेम की करंट फीलिंग चेक करके देने वाली हूँ। मेरे जो वीडियो होते हैं वो ट्विन फ्लेम के लिए ही मैं यहाँ पे रीडिंग करती हूँ। आपके साथ कितनी मैच हो रही है या नहीं हो रही, ये आपके इनर वर्क पे काम करता है या आपकी जर्नी पे। आपका कौन सा फेस चल रहा है, बबल लव चल रहा है या आपका सेपरेशन का फेस चल रहा है या आपका इनर वर्क का जो है टाइम चल रहा है, वो आप देखिए कि आपके साथ रीडिंग कहाँ से मैच करती है। ठीक है, इसके कई पार्ट होते हैं, 3-4 इसके पार्ट होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के, जिसमें एक में सिर्फ़ और सिर्फ़ थोड़ा-सा मिलना और बिछड़ जाना, फिर दूसरे पार्ट में सिर्फ़ और सिर्फ़ प्यार होता है और कुछ नहीं होता। आस-पास के लोगों से आपको कोई मतलब नहीं होता, आपके ट्विन को कोई मतलब नहीं होता, आप दोनों प्यार में रहते हैं। दूसरा इसका जो एक और जब थोड़ा-सा और आगे आते हैं, फिर इसमें सेपरेशन होता है। ये नहीं पता 2 साल का है किसी का, ये नहीं पता किसी का 1 साल का है, किसी का 4 साल का है और कइयों का ऑन ऑफ भी रहता है। जब आते हैं आप और आगे पड़ाव पे, दूसरे और तीसरे रास्ते पे आप आ जाते हैं, फिर आपको मिलता है टाइम, वो भी सेपरेशन का टाइम होता है। ये टाइम बहुत लंबा होता है, इसे निकालना बहुत मुश्किल है और ये किसी हीलर की मदद लिए बगैर नहीं निकलता। ये किसी के साथ गुरु, जो कोई टीचर है, कोई गुरु है जिसने इस जर्नी को जिया हो, उसकी हेल्प आपको लेनी ही पड़ती है, उसके बगैर नहीं निकलता। अगर आप नहीं लेते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, तो आपको रो धो के कुछ ना कुछ करके इस जर्नी को आप पार तो करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं अटके रह जाते हैं। फिर भी कहीं न कहीं अंदर एक पेन रहता है कि क्या हुआ मेरे साथ? लेकिन वो क्या हुआ की एनर्जी है, वो क्या हुआ का जो सवाल है आप लोगों के लिए, वो आपके अंदर का जो गुरु है, अंदर आपके अंदर का जो भगवान है, उससे पूछो वो सवाल अपने अंदर जाके। जब सब कुछ आपका हील हो जाता है, फिर इस जर्नी पे, जैसे मैं जिसको मैं तीसरी स्टेज कह रही हूँ, जहाँ पे तीसरी स्टेज में आप ऐसा करते हैं, हारमोन्स यूनियन के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं, जिसमें आप ऐसे-ऐसे आते हैं कि आप थोड़ा-सा फिर डिप्रेशन में चले गए, फिर सेपरेशन हो गया, फिर मिल लिए, फिर बिल्कुल एकदम चले गए नीचे ज़ीरो वाले में, फिर आप ऊपर आ गए एकदम। ऐसा ऐसा नहीं है, ये अनुभव है, ये जिसने जी हैं इस जर्नी को, वो ही ये सब बता सकते हैं। और हारमोन्स यूनियन तब आता है जब आपकी इच्छाएँ जो है अपने पार्टनर से, सेक्सुअली विचार, अटैचमेंट, आपका टाइम, वो आपको टाइम दें, आपके पास बैठें, वो आपको पहले की तरह क्यों नहीं प्यार करते, ये है, वो है, फलाना-फलाना, पता नहीं क्या-क्या आप सोचते हो। वो सब कुछ बेकार की बातें हैं। जब आप इनसे निकल जाएँगे, जब आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, जब मैं तीसरे स्टेज की बात कर रही हूँ, जिसमें आप सीखते हैं किसी को हील करना, किसी के दुःख को समझना, आप कुछ कह रहे हैं, वो अंदर जब आप काम करते हैं, तो आपकी कही हुई बातें सच होती हैं, क्योंकि आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो, बहुत ज़्यादा पेन देखा है आपने और आपने इतना काम अपने ऊपर कर लिया है कि आप दूसरों को गाइड करने के लायक बन जाते हो। आपको जो तरह-तरह के लोग हैं, वो अब आपको इतने ज़्यादा परेशान नहीं करते। आपको सब अच्छे लगने लग जाते हैं, जो भी आपको बुरे लगते हैं, वही आज की एनर्जी है। मैं क्या ही बताने लग गई हूँ आपको, है ना, इस जर्नी के बारे में। चलो ख़ैर, किसी के लिए तो होगी ये जो मैसेज मैंने दिया है। इस मैसेज को मेरा बिल्कुल भी विचार नहीं था आपको देने का। ये अचानक से मेरे दिमाग में ये विचार उठे और मैंने आपको बता दिया। चलिए देख लेते हैं एनर्जी क्या चल रही है। और मैं एनर्जी की बात करूँ तो कार्ड से पहले मैं एक चैनलिंग आपको मैसेज देना चाहती हूँ। वो मुझे कई दिन से आप लोगों के लिए मैसेज जो है चैनलिंग हो रहा था, तो मैं बता नहीं रही थी आपको। क्या है, डिवाइन फेमिनाइन को अपने ही लिए एक डर पैदा हो सकता है कि भाई मुझे कुछ हो ना जाए, घर का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। ठीक है, पति को तो आपको जो है आपको पड़ी ही नहीं है उनकी, लेकिन कहीं न कहीं ये डिवाइन फेमिनाइन जो कार्मिक अटैचमेंट है, उनके बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रही हैं।
बहुत ज़्यादा उनसे अटैचमेंट हो रही है इस वक्त। आपको खुद का डर है, खुद को खोने का डर है, तरह तरह की प्रॉब्लम में आप फंस रहे हो। वो आपका सब दिमागी वहम है। दिमाग में आप बातें ज़्यादा ना घुमाएं। ये चैनलिंग मैसेज है जो मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। और वही कार्ड की रीडिंग कह रही है आज की आपकी। आप उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार में हैं जो लोग, काफ़ी मुझे हंसी भी आ गई है देख के, काफ़ी ज़्यादा दिखावटी लोग हैं, बड़ा प्यार कर रहे हैं आप उनसे आजकल, ठीक है। वो उनका शैतान है जो अंदर का, वो इस वक्त छुप गया है बहुत से लोगों का, जिनके साथ आप प्यार में हैं। क्योंकि आपका नाम फेम देख के कुछ लोग जो है आपके आगे गिड़गिड़ाएंगे, आपकी सच्चाई देख के आपके आगे गिड़गिड़ाएंगे। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जो है, आपने अपना रास्ता बदल दिया है। जैसे कि मैंने आज सुबह एक शॉर्ट वीडियो में डाला था कि आप एक रानी महारानी की तरह अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हैं, उसके लिए आपको काफ़ी काम करना है ना। अब वो तो नहीं होगा ना कि महल आ जाएगा, पलंग बस जाएगा, आप बैठेंगी, पंखा करने वाले लग जाएंगे आपके ऊपर, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसे विचार हैं आपके कि आपका एक सुखित जीवन हो और जिसमें आप सुखी से रह पाएँ। तो वो वाली एनर्जी में आपके तरफ काफ़ी लोग खिंच रहे हैं इस टाइम, जो जिनके अंदर शैतान बैठा हुआ है, वो लोग इस वक्त आपसे प्यार में जुड़ रहे हैं और आप उन्हीं की टोली में जो है फिट बैठ रहे हैं। आप वहाँ पे एक रानी की तरह, राजकुमार की तरह ट्रीट आने वाले हैं, पेश आने वाले हैं उनके बीच में, और वो आपकी कदर करने वाले हैं। दूसरा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन की, तो देखिए डिवाइन मैस्कुलिन का मैं फिर यही कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे रीडिंग ये बिल्कुल नहीं कहती कि वो दुखी है या वो सुखी है। जो कार्ड कहते हैं वही आप लोगों को मानना होता है और उसके हिसाब से आपको चलना होता है। कार्ड मिला है यहाँ पे मुझे वेंस का, और जो वेंस का कार्ड है जिसमें डिवाइन मैस्कुलिन ने मुंह लटका के बैठे हुए हैं और उनके पास थर्ड पार्टी ऑप्शन कई हैं और जिसमें वो खुश नहीं है इस वक्त। क्योंकि जो थर्ड है ना, आवाज़ का एकदम हिचकिचाना और आवाज़ का रुक जाना, यानी कि संकेत। जब मैं कहती हूँ, मैं आसपास की चीज़ों को देख के रीडिंग करती हूँ, तो संकेत ये है कि आपका डिवाइन मैस्कुलिन हिचकिचा रहा है। वहाँ पे कार्मिक से ये नहीं कह सकता कि वो उसके साथ खुश नहीं है, थर्ड पार्टी से वो ये नहीं कह सकता उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, थर्ड पार्टी से अब वो कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो आपको देख रहा है आप कितने ज़्यादा खुश रह रहे हो दूसरों के साथ। और यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन को एक ताज पहना दिया गया है, तू भाई ले राजा है यहाँ का, और तू अब आराम से रह। थर्ड पार्टी के साथ सोच रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया, मैं राजा तो बन गया हूँ पर मैं ये राजागिरी जो है मैं ठीक से निभा नहीं पाऊँगा, वो इस डर में बहुत ज़्यादा है। और आप जो है तरक्की की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपने अपने प्यार को डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से समेट लिया है। काफ़ी सारी डिवाइन फेमिनाइन ऐसी हैं जिन्होंने इस प्यार को जो है काफ़ी हद तक समेट लिया है। उस प्यार को जब आप समेट लिया, आपके डिवाइन मैस्कुलिन को दिख रहा है ये कि वो प्यार कहाँ गया जो डिवाइन फेमिनाइन के अंदर था। ये निखरती जा रही है, ये संवरती जा रही है, क्योंकि काफ़ी सारी डिवाइन फेमिनाइन अपने ऊपर काम करके और अपनी बॉडी के ऊपर पूरा का पूरा ध्यान दिया है। और यही समय होता है जब आप, मैंने कहा ना कि अपने ऊपर टाइम, डिवाइन फेमिनाइन अपने ऊपर काम करती हैं, हील होने का, पेन से बाहर निकलने का, अपनी बॉडी पे काम करने का। क्योंकि बाल तक का, ये सारी डिवाइन फेमिनाइन के बाल तक झड़ जाते हैं इसमें, है ना। हार्मोन्स चेंज होते हैं, परेशानी होती है बहुत ज़्यादा, और बीमारियां लगा लेती हैं। बीमारियां कुछ होती नहीं है, वो सब कुछ दिमाग में जो खिचड़ी पक रही होती है, वही की वजह से शरीर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है ना। बम चक्रा में जो है, सैक्रल चक्रा में जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती हैं, पीरियड्स की प्रॉब्लम हो जाती हैं। देखिए, अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि भैया मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं टैरो कार्ड की डॉक्टर ज़रूर हूँ, ठीक है ना। इनसे मैं आपको, एनर्जी से मैं आपको कुछ भी बता सकती हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर हो जाती हैं। और जब ये प्यार आपने खुद में समेट लिया है, तो आसपास के जो मक्खियाँ हैं, जो लोग थे, उनको मैं मक्खियाँ ही कहूँगी, ठीक है ना। ये सारी मक्खियाँ ही हैं, ये गंदगी पे भी बैठती हैं और अच्छे पे भी बैठ जाती हैं। इनका जहाँ देखी तवा परात, वहीं बिताई सारी रात इन्होंने। ये ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जो आपसे चिपक रहे हैं इस वक्त, आपसे चिपकने की एनर्जी में, क्योंकि आपका खालीपन दूर हो रहा है इस टाइम आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं, लोगों के बीच में रहने वाले हैं। ये ऊर्जा मुझे दिखाई दे रही है। तो इस चीज़ का क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा
काम किया है अपने ऊपर, और ये काम इसलिए नहीं हुआ है कि आपको डिवाइन मैस्कुलिन मिल जाएगा। अभी तो आपको बहुत सारे पड़ाव झेलने हैं। मैंने 3 स्टेजेस बताई हैं, जो कि एक एक स्टेज जो है वो एक एक साल की नहीं, 3-3 4-4 साल की भी हो सकती है। आप कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, ये आप ही जाने, ठीक है। और किसी भी हीलर पे चले जाओ, किसी भी टैरो कार्ड्स के पास चले जाओ, क्योंकि देखो जब मैं बोलती हूँ ना, बड़ा कड़वा बोलती हूँ, है ना। कहीं भी चले जाओ, जो पेन आपके अंदर है वो आपको ही हील करना है, इनर वर्क के द्वारा काम करके अपनी एनर्जी को जो है बाहर निकालना है, रिलीज़ करना है अपने पेन को, और अंदर जाके ध्यान साधना में बैठ के अपने दिमाग को शांत करना है, जो पता नहीं कब से अनबैलेंस हो गया है। और ये मेरा खुद का अनुभव है, ठीक है। मैंने कहीं से कुछ सीखा नहीं है, कोई किताब नहीं है मेरे पास, ठीक है। मैं आपको बता सकती हूँ कि पेन जो होता है, वो पेन किस तरह से इंसान को परेशान कर देता है, किस तरह से इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, किस तरह से इंसान पार्टनर का तो प्रेम है, क्योंकि और भी लोग होते हैं ना, कार्मिक लोग होते हैं। शादी कहीं कार्मिक फैमिली में हो जाती है, कहीं कई बार जन्म कार्मिक फैमिली में हो जाता है, कई बार आसपास के लोग कार्मिक होते हैं, कई बार हम ये भूल जाते हैं कि ये हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। हम भगवान से रो रो के बोलते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन कोई नहीं सुनता उस टाइम पे, और आपको वो चोट, वो दर्द जो है सहन अकेले ही करना पड़ता है, कोई साथ नहीं देता। और उसके बाद भगवान आपको उस टाइम पे ये बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये तेरे ही कर्म है जो तुझे झेलने हैं, और पता नहीं कौन कौन से जन्मों के इकट्ठे दे दिए गए हैं, क्योंकि ये तेरा क्या पता, जब इस जन्म में तूने अपना इनर वर्क करके भगवान को पा लिया तो शायद तेरा ये लास्ट जन्म होगा। अगर इंसान ऐसा नहीं करेगा तो क्या पता भगवान फिर धरती पे फेंक दे, जाओ भाई कर्म निपटाओ। मुझे बड़ा डर लगता है, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि चलो इनर वर्क ही ठीक है, भगवान से जुड़े रहो, धरती से जुड़े रहो, जीव जंतु की मदद करते रहो, ठीक है। तो भाई रीडिंग आपको कैसी लगी है, अच्छी लगी है, नहीं लगी है, ये बातें जो हैं वो मेरे अंदर की बातें हैं जो मैंने आपसे कही हैं, ठीक है। ऐसे तो सेशन में भी बात नहीं होती है, किसी के साथ भी आपने लिए होंगे सेशन आज से पहले भी, ऐसी बात कभी नहीं कोई बताएगा आपको, ठीक है। तो मैं फिर आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ। अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं, हीलिंग लेना चाहते हैं, या मुझसे कोई बात करना चाहते हैं, तो आप जो है 8570874449 पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मुझे कईयों ने कहा है कि आप डिवाइन फेमिनाइन नहीं हो सकती। हाँ ठीक है, आपकी मर्ज़ी, जैसी आपकी आँखें हैं, जैसा आपको चश्मा भगवान ने दिया है वैसा ही आप देख पाएँगे, ठीक है। और क्योंकि आप फ़ीस कम नहीं करती हैं, ये वो है, मैं भी कभी पेन में हुआ करती थी, तो मैंने भी जब ये काम सीखा था तो मेरे पास भी सभी की आर्थिक स्थिति इतनी जल्दी कोई नहीं बन जाता, सबको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके इंसान कहीं पे पहुंचता है। बात पैसों की नहीं है, बात अपने काम की, अपनी वैल्यू की है, जो जो हमने काम सीखा है। अगर हम इसकी कदर नहीं करेंगे, आप इसकी कदर नहीं करेंगे, आप तो डिवाइन फेमिनाइन है, अगर आप कदर नहीं करेंगे, ठीक है ना, काम की या किसी भी चीज़ की, तो फिर तो सच है ही नहीं, है ना। फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, ना मेरे बोलने का है, ना आपके सुनने का है। बात यहाँ पे आती है, पैसों की बात बिल्कुल नहीं है। एनर्जी तो आपको देनी ही पड़ती है, चाहे पैसों के थ्रू दो, चाहे लाइक करके दो, चाहे आप शेयर करके दो, चाहे सब्सक्राइब करके दो, वो तो आपको देनी ही पड़ेगी ना, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने यूनिवर्स को लाइक दे दिया है कि आपने हमारे लिए इतने अच्छे मैसेज दिए। ये मैसेज मेरे थोड़ी ना है, आप पेन में हैं, भगवान आपकी मदद करना चाहते हैं इन मैसेज के द्वारा। मैं फिर आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए नमस्ते। आज मैंने दिल से बात की है आपके साथ, वैसे रोज़ करती हूँ लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही गहराई में चली गई, ठीक है।